हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी पढ़ाई वाली दोस्त। तो क्या हाल चाल है आप सबके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी लाइफ भी बिल्कुल मेरी तरह चल रही होगी। कुछ अच्छी, कुछ बुरी, थोड़ी इजी और थोड़ी हार्ड। तो हमारा एक टॉपिक चल रहा था जो कि था वर्ब, और वर्ब का टॉपिक हमने कल अपना पूरा कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना? सो हमारा ये वर्ब का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था, और आज हम करने वाले हैं अपने वर्ब की प्रैक्टिस। तो किस तरह से जो है एग्जाम में हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वर्ब से रिलेटेड, ठीक है ना? तो आज हम जो करने वाले हैं वर्ब की प्रैक्टिस। तो हम जो है बिना टाइम वेस्ट किए अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो पेपर में अब तक जो पूछे जा चुके हैं। ये लगभग सारे के सारे वही होंगे, ठीक है? अदर एग्जाम्स में हमारे खुद के सुपर टेट या फिर मान के चले आप यूपी टेट, जो भी हमारे टीचिंग से रिलेटेड जितने भी अब तक एग्जाम हुए हैं, सो उनसे रिलेटेड सारे इसमें क्वेश्चन है, ठीक है? तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि आई वुड रेदर डाई देन बेग। देखो इसी तरह से पेपर में लिखा होगा आई वुड रेदर, ये आपको दिख रहा होगा, ये एक ऑब्लिक लगा है। इन डाई फिर ऑब्लिक देन, ठीक है ना? देन बेग ऑब्लिक नो एरर। अगर इसमें कोई एरर नहीं आपको दिख रहा है, मतलब आप अगर नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि भाई इसमें कोई एरर है ही नहीं, आपने पूरा जो है सेंटेंस ये पढ़ा, आई वुड रेदर रेदर डाई देन बेग, है ना? आपने ये पूरा सेंटेंस पढ़ा एंड उसके बाद आपने कहा कि नहीं इसमें कोई एरर नहीं है, तो आप क्या मार्क कर देंगे? नो एरर, ये वाला। तो ये हमारा ए पार्ट, ठीक है ना? ये बी पार्ट, ये सी एंड ये डी, तो आप डी को जो है मार्क कर देंगे। लेकिन अगर हमें एरर दिख रहा है तो हम एरर वाले को ही तो मार्क करेंगे ना। तो हम पढ़ते हैं कि आई वुड रेदर, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा, डाई भी सही है, देन बैग, या देन ये वाला आएगा THEN। जब हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, मैंने बोला था ना वुड रेदर देन हमें एग्जैक्ट दिखेगा। तो क्या है, हमारी विश या चॉइस की बात हो रही हो कि मैं जो हूँ मरना पसंद करूंगी, बैग यानी कि भीख मांगने के बजाय मैं मरना पसंद करूंगी। तो देन क्या है, यहाँ पे कंपैरिजन एक तरह से दिखाया जा रहा है। तो देन THEN नहीं होगा, कौन सा देन होगा यहाँ पे? THAN, ठीक है ना? THAN। तो हमारा कौन से पार्ट में एरर हो गया? सी पार्ट में। ये ए पार्ट, ये डाई वाला जो है बी पार्ट, सी पार्ट एंड ये डी पार्ट, तो सी पार्ट में एरर हो गया। तो अगर पेपर में सिर्फ एरर पूछा जा रहा है तो हम सी पार्ट को मार्क कर देंगे। वहीं अगर जो है हमें सही करने को देने होंगे, नीचे ऑप्शन लिख दिया होगा कि देन बैग, है ना? इस तरह से ये देन बिल्कुल सही लिख दिया होगा, और कुछ गलत ऑप्शंस दिए होंगे तो हम सही वाले को मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? THEN नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा THAN, ठीक है ना? THAN, आई वुड रेदर डाई देन बैग। ठीक, ये हो गया हमारा पहला। फिर दूसरा हम देखते हैं, ही होप्ड। जैसे ही हमने पढ़ा ही होप्ड, हमने देखा होप्ड यानी कि V2, होप की होप्ड यानी V2 यानी कि पास्ट की बात हो रही है। तो पास्ट की जब बात हो रही है तो हमें आगे भी सब पास्ट में ही देखना चाहिए, ठीक है ना? पास्ट का है तो पास्ट में रहेगा, ये उससे याद रखेंगे। तो हमने जैसे पढ़ा दैट ही विल, दैट ही विल, क्या विल आएगा? नहीं आएगा ना। ही होप्ड दैट ही विल पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स। तो जब हमने देखा कि बिल नहीं आएगा तो बिल का हमारे पास पास्ट क्या होता है? बिल का हमारे पास पास्ट होता है वुड, है ना? WOULD। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विल की जगह वुड हो जाएगा, ठीक है? बाकी सारा सही है। ही होप्ड दैट ही वुड, दैट ही वुड आप सही से लिख लेंगे, ठीक है ना? ही होप्ड दैट ही वुड पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स। तो यही हमारा वुड हो जाएगा, ना कि बिल। वहीं अगला है हमारा सी वुड ब्रोक, सी वुड ब्रोक अ प्लेट एवरी डे व्हेन सी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ। जब जो है वो दिल्ली लास्ट मंथ आई थी तो जो रोज वो जो है एवरी डे क्या करती थी, एक जो है प्लेट तोड़ देती थी। तो आप जब देखेंगे वुड, वुड है हमारा क्या? मॉडल वर्ब है। तो हमने जब पूरा पढ़ा सी वुड ब्रोक अ प्लेट, तो हमें समझ में आना चाहिए कि वुड हमारा मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब अपने साथ क्या लेता है? बेस फॉर्म लेता है ना? बेस फॉर्म, या फिर अभी अगर हम उस तरह से बोले तो V1। और वैसे हमें बेस फॉर्म से याद रखना, तो बेस फॉर्म लेता है तो मॉडल वर्ब जो अपने साथ बेस फॉर्म लेगा, तो क्या ब्रोक बेस फॉर्म होती है? नहीं होती है ना। ब्रोक तो V2 होती है, V2। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ठीक है ना? तो हमारी क्या हो जाएगी? बेस फॉर्म चाहिए हमें तो ब्रोक नहीं होगी, क्या हो जाएगी? ब्रेक, है ना? सी वुड ब्रेक, BREAK, इस तरह से, है ना? सी वुड ब्रेक अ प्लेट एवरी डे व्हेन सी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ। इस तरह से हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि मॉडल वर्ब अपने साथ बेस फॉर्म लेती हैं, और जो ब्रोक लिखा था वो हमारा V2 था, ठीक है? वहीं हम नेक्स्ट देखते हैं अपना, द ओल्ड लेडी प्रेड दैट
द ओल्ड लेडी प्रेड, है ना, प्रेड जैसे ही हमने देखा प्रेड क्या है, V2 है हमारी, V2 यानी कि पास्ट में ये सेंटेंस लिखा हुआ है, द ओल्ड लेडी प्रेड, दैट ओल्ड लेडी ने जो है प्रार्थना की, दैट ही मे लिव लॉन्ग, कि वो जो है लंबे समय तक जिए। तो आप यहाँ देखेंगे V2 है तो पास्ट का है तो पास्ट में रहेगा, तो आगे मे कैसे कर दिया? मे हमारा जो है हमने देखा था ना कि मे का भी हमारे पास एक पास्ट होता है, तो मे का पास्ट क्या होता है? माइट। तो यहाँ पे मे ना होके क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा, ठीक है? MIGHT। तो द ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग, ना कि मे लिव लॉन्ग, ठीक? वहीं अगला है हमारा, देखो क्वेश्चंस हैं, इससे पहले हम सारा इसको जो है अगर कहें कि कंटेंट हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है? इसका कंटेंट हमने पूरा अच्छे से पढ़ा था, एक-एक करके बहुत ही लंबी-लंबी वीडियोज़ हमारी गई थी। तो अब जो है हम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो हम जल्दी-जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? नहीं तो फिर ये भी ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, 30-40 30-35 क्वेश्चंस जो होते हैं ना, फिर वो लंबाई खिंच जाते हैं, तो हम इनको ना जल्दी-जल्दी करने की कोशिश करेंगे। सो अगला है हमारा, आई थिंक द न्यूज़ माइट ट्रू, ठीक है ना? आई थिंक द न्यूज़ माइट ट्रू। अब हमने जैसे ही देखा आई थिंक, यहाँ तो ठीक है, आई के साथ B1 है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। द न्यूज़ माइट ट्रू, माइट के बाद हमें बेस फॉर्म चाहिए होती है किसकी? वर्ब की। ट्रू क्या हमारा वर्ब होता है? आप बताएं। ट्रू एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना? तो हमें यहाँ पे बेस फॉर्म चाहिए है, माइट के बाद हमें एक जो है कह सकते हैं मैन वर्ब के रूप में बेस फॉर्म चाहिए। तो हम क्या लगा सकते हैं, जब भी हम इसमें फंस रहे हैं वर्ब में, हमारे पास वर्ब नहीं है, तो बेस फॉर्म जो है हम यहाँ पे किसकी यूज कर लेंगे? बी की यूज कर लेंगे। तो हम कर लेंगे द, आई थिंक द न्यूज माइट बी ट्रू। तो ट्रू से पहले जो है यहाँ पे बी और आना चाहिए था, क्योंकि ट्रू जो है एक वर्ब नहीं है, ठीक है? ट्रू एडजेक्टिव है, ठीक है? न्यूज के बारे में बता रहा है कि न्यूज कैसी है, कि न्यूज जो है सही हो सकती है। आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो न्यूज है वो सही हो सकती है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसलिए माइट बी ट्रू होगा, ना कि माइट ट्रू। तो हमारा इसमें तो एरर हो गया। अगर एरर पूछ रहे हैं ABC, तो सी पार्ट में एरर हो गया। अगर इसको सही करने के लिए कह रहे हैं, तो माइट के बाद जो है यहाँ पे बी और लग जाएगा, ठीक है ना? आई थिंक द न्यूज माइट बी ट्रू, इस तरह से, ठीक है ना? सो अगला है हमारा, ही रिमेम्बर्ड दैट हिज वीजा विल बी एक्सपायर्ड इन अ मंथ। ही रिमेम्बर्ड, अब आपने देखा V2 की, उसको जो है याद आया, कुछ याद आया, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, हाँ, कि उसका जो वीजा है, दैट हिज वीजा, उसका वीजा जो है एक्सपायर हो चुका है। तो अब एक्सपायर हो चुका है, एंड खुद देखें आप, V2 है, यहाँ पे क्या है, हमारा पास्ट की बात हो रही है, उसको रिमेम्बर मतलब उसको याद आया। तो V2 पास्ट की बात हो रही, तो आगे विल कैसे हो जाएगा? वुड होगा ना, क्योंकि विल का ऑलरेडी हमारे पास एक पास्ट होता है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? वुड कर देंगे, ठीक है? ही रिमेम्बर्ड दैट हिज वीजा वुड बी एक्सपायर्ड इन अ मंथ, इस तरह से हो जाएगा, ना कि बिल। बिल नहीं होगा, ठीक है? वुड हो जाएगा। वहीं अगला है हमारा, यहाँ पे हमें फिल करना है, वी ईट, है ना? इस तरह से वी ईट सो दैट लिव, है ना? अब आप देखें, ये मैंने एग्जैक्ट पढ़ा है, सो दैट, है ना? सो दैट यानी कि ताकि, वी ईट हम खाते हैं, क्यों खाते हैं? ताकि, वी लिव, है ना, ताकि हम जिंदा रह सकें। तो यहाँ पे कौन सी मॉडल वर्ब आएगी? ये आई थिंक ये वो वाला पॉइंट है जो मैंने बताया था ना, कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो है जब पर्पज दिखाने की बात होगी, तो हम किसका यूज करेंगे? मे या फिर माइट का। तो हम यहाँ से सीधी सी बात है, इनका शैल और शुड का तो नहीं कर सकते। अब हमारे पास मे है और हमारे पास माइट है, तो मे कब आता है? जब प्रेजेंट की बात हो रही। तो V1 है ना, वी ईट, तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की तो बात हो रही है, तो जब प्रेजेंट की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे? मे। इसीलिए हमारा माइट नहीं होगा। माइट कहाँ आएगा? पास्ट के लिए। तो माइट भी नहीं, सेल भी नहीं, शुड भी नहीं, क्या हो जाएगा हमारा? सही। सही हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा मे, ठीक है? वी ईट हम खाते हैं, सो दैट ताकि, वी लिव हम जिंदा रह सकें ताकि, सो दैट वी मे लिव, तो यहाँ पर जो है हमारा मे चला जाएगा, इस तरह से, ठीक है? मे हो जाएगा हमारा, वी ईट सो दैट वी मे लिव, ठीक है? अगला है हमारा, ही वॉज born टू पुअर पेरेंट्स बट ब्रॉट अप इन अ एफ्लुएंट फैमिली। तो अब देखें यहाँ पे कि उसका जो जन्म हुआ है पुअर पेरेंट्स द्वारा हुआ है, तो उसका जन्म हुआ है, ना कि उसने किसी को जन्म दिया है। ये वॉर्न था ना, वियर बोर बॉर्न, तो जब ई आती थी ना, VORNE, ये VORNE, तो जो ई आती थी ना, ये ई हम कहाँ करते थे? हम करते थे एक्टिव में, है ना? ई वाला जो है हमारा एक्टिव वॉइस में होता था। और यहाँ पे क्या है? पैसिव वॉइस है, क्योंकि वॉज के साथ आप देखें जब V3, तो बी की जब कोई फॉर्म है यानी कि वॉज है, और उसके साथ जब V3 आती है, तो वो आएगा पैसिव में। तो पैसिव यहाँ पे बनना चाहिए था, जबकि ये हमें क्या है? ये VORNE, ई वाली जो है, ई, तो ये जो ई है ना, ई, तो जब एक्टिव वॉइस में सेंटेंस लिखा होगा तब हम उसमें वार्न करेंगे, इसलिए हमें यहाँ पे वार्न नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे
VORN चाहिए, मतलब बॉर्न तो चाहिए लेकिन ई नहीं आएगी, इतना आएगा। ही वॉज बॉर्न, है ना, ही वॉज बॉर्न टू पुअर पेरेंट्स बट ब्रॉट अप इन एन एफ्लुएंट फैमिली, इस तरह से हो जाएगा। ये भी ध्यान आपको रखना है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज है। वॉज जो है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है और बॉर्न मैन वर्ब है। तो जब वॉज के साथ यानी कि बी की कोई फॉर्म है, उसके साथ जब V3 आती है तो वो हमारा किस में हो जाता है, पैसिव में होता है, ना कि एक्टिव में। तो पैसिव के लिए हम सिर्फ बॉर्न करेंगे, तो इसलिए हमारा जो है इसी ए पार्ट में, ये जो हमारा ए पार्ट है इसमें एरर हो गया। और अगर हमसे एरर ढूंढ उसमें हमसे एग्जैक्ट सही करने की बात करते हैं तो यहाँ पे VORNE ना हो के VORN हो जाएगा, ठीक है, वॉर्न हो जाएगा। तो अब हम अगला देखते हैं। द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन 1915 व्हेन इंडिया वॉज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मैनी एस्पेक्ट्स। जब जो है इसकी क्या, यूनिवर्सिटी की आप देखें स्थापना हुई थी कब, 1950 में, जब इंडिया क्या था, बहुत से मैनी एस्पेक्ट्स मतलब बहुत से पहलुओं में जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं था, तब इसकी स्थापना हुई थी। तो आप देखें कि यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई होगी या फिर यूनिवर्सिटी मिली होगी, क्योंकि फाउंड हमने दो जगह पढ़ा था, एक तो फाइंड फाउंड फाउंड, तो वो था मिलना या फिर पाना। वहीं हमने दूसरा नीचे उसके नीचे पढ़ा था फाउंड फाउंडेड फाउंडेड, इस तरह से पढ़ा था ना, फाउंड फाउंडेड, और थर्ड फॉर्म जो थी वो भी फाउंडेड ही थी। तो आप खुद देखें कि यहाँ पे स्थापना हो रही है या फिर मिल रही है। अगर मिल रही है तो फाउंड सही है, लेकिन यूनिवर्सिटी की 1950 में स्थापना ही तो हुई होगी, तो स्थापना हुई होगी। तो आप खुद देखें वॉज है, वॉज, वॉज यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब, तो हमें मैन वर्ब चाहिए, तो मैन वर्ब हमें V3 यहाँ पे जाएगा, वॉज के साथ V3 चला जाएगा हमारा, तो फाउंड ना होके क्या जाएगा, फाउंडेड, है ना, फाउंडेड हो जाएगा। द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन 1950, यूनिवर्सिटी की जो है स्थापना 1950 में की गई थी, जब क्या, व्हेन इंडिया वॉज नॉट सेल्फ इंडिपेंडेंट इन मैनी एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे फाउंड ना होके फाउंडेड हो जाएगा। वहीं हमारा अगला है, आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोक्ड, है ना, ये है कि मैं जो हूँ खुद को कूल रखता हूँ, शांत रखता हूँ, एंड नेवर, एंड कभी भी, और कभी भी जो है मैं अपना टेम्पर लूज नहीं करता, इवन वैन, यहाँ तक कि जब कोई मुझे प्रवोक भी करे तब भी। तो आप खुद देखें, लूज, लूज ये हमने पढ़ा था, लूज, ठीक है ना, लूज क्या होता है, लूज मीन्स ढीला। जब डबल ओ आ रहा है ना तो लूज ये हमारा एडजेक्टिव है, जबकि यहाँ क्या कह रहे हैं, टेम्पर को खोना, यानी कि मैं जो हूँ अपना टेम्पर तब भी नहीं खोता हूँ, तो क्या है, लूज खोने के लिए क्या आता है हमारे पास, लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट ये था ना, LOST, इस तरह से लॉस B1 था एंड देन था लॉस्ट एंड फिर लॉस्ट हमारे पास। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेवर, आपको दिखेगा नेवर, नेवर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था, तो नेवर अपने साथ अब V1 ही लेगा, है ना। तो यहाँ पर LOOSE नहीं हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी लूज, इस तरह से LOSE, ठीक है। आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोक्ड, इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि ये जो लूज है ना, LOOSE वाला, ये होता है एक एडजेक्टिव, यानी कि किसी चीज के ढीले होने की जब हम बात कर रहे हैं तो, जबकि यहाँ पे क्या है, टेम्पर को खोने की बात की जा रही है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लूज हो जाएगा। ओके, तो अब हमारा अगला है, आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग्स ही फेल्ड टू मेंड हिज वेज। अब हमने जैसे कंप्लेंट देखा, हमने दो जगह पर, हमने दो पढ़ा था ना कंप्लेंट के बारे में, एक तो टी जिसमें थी वो, एक में टी नहीं थी, जो जो टी नहीं थी वो हमारी क्या थी, वर्ब थी, ठीक है, जिसमें टी नहीं थी, और जिसमें टी थी वो क्या थी, हमारी नाउन। मैंने बोला था कि लाइक नाउन, टी, टी क्या होती है, टी यानी चाय से याद रखो, टी में चाय, चाय हमारी नाउन होती है, तो इसीलिए इसमें टी नहीं आएगा। पहली बात तो एरर तो इसी में हमें दिख गया, ठीक है, एरर तो हमें इसी में दिख गया। अब क्या कंप्लेंट सही हो जाएगा, नहीं होगा ना, क्यों, क्योंकि आगे हम जब देखेंगे ऑफ माई रिपीटेड, रिपीटेड यानी कि V2, फेल्ड, फेल्ड यानी कि V2, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, V2, कंप्लेन की V2 चाहिए, इसकी हमें चाहिए V2, तो हम कर देंगे कंप्लेंड, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा हमारा, ये कंप्लेंट कट होके कंप्लेंड हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हमारा कंप्लेंट हो जाएगा और सही हो जाएगा कि आई कंप्लेन अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग्स ही फेल्ड टू मेंड हिज वे, इस तरह से हमारा ये सही होगा। वहीं जब हम अगला देखें, ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन यानी कि रेनी सीजन के दौरान, मैनी रिवर्स ओवरफ्लो देयर बैंक्स एंड कॉज्ड ग्रेट डिफिकल्टी। तो जो क्या है कि रैनी सीजन के दौरान बहुत सी रिवर जो होती हैं अपने बैंक से यानी कि अपने तटों से बाहर, कह सकते हैं कि बहने लगती हैं, ओवरफ्लो। तो क्या ओवरफ्लो यहाँ पर सही है, ओवरफ्लो, हमने पानी के ज्यादा बहाव के लिए क्या क्या पढ़ा था, ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ओवरफ्लो की कोई हमें चाहिए,
फॉर्म है ना, तो यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे ओवर क्योंकि देखें एंड कोज्ड कोज्ड यानी कि V2, तो हमें यहाँ पे क्या ओवरफ्लो की V2 चाहिए, तो ओवरफ्लोड होती है ना कि ओवरफ्लू होती है, ठीक है। सो ओवरफ्लू नहीं होगी, क्या हो जाएगी इसकी जगह ओवरफ्लोड, ठीक है। ओवरफ्लोड होगा ना कि ओवरफ्लू, ठीक है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन मैनी रिवर्स ओवरफ्लोड देयर बैंक्स एंड कोज्ड ग्रेट डिफिकल्टी। वहीं अगला है हमारा फेलियर मस्ट नॉट है परमानेंट अफेक्ट ऑन अ पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव्स, ठीक है। सो हमने जैसे ही देखा मस्ट, मस्ट के साथ देखो आगे हैव भी है, मस्ट हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब तो हमें मिल गई, और मस्ट के साथ क्या है बेस फॉर्म ही चलती है, तो बेस फॉर्म यानी कि V1, तो हमारी हैव सही है। परमानेंट अफेक्ट, अब जैसे ही हमने देखा तो हमने कहा ये हेल्पिंग वर्ब ये मेन वर्ब यानी कि आगे जो भी हमें मिल रहा है वो हमारा सब ऑब्जेक्ट में आ रहा है ना, एक तरह से। तो जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट में आ रहा है तो हमने देखा, सो हमारा अफेक्ट यहाँ पे हमें दिखा, तो ऑब्जेक्ट में हमें नाउन या प्रोनाउन मिलता है, जबकि अफेक्ट क्या है, अफेक्ट तो हमारी वर्ब थी ना, अफेक्ट अफेक्टेड अफेक्टेड, तो हमें यहाँ नाउन चाहिए था, तो अफेक्ट नहीं चाहिए था, यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, इफेक्ट चाहिए था, EFFECT। तो यहाँ पे अफेक्ट ना होके इफेक्ट हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट इफेक्ट ऑन अ पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव्स, ठीक है। वहीं अगला है हमारा ही लाइड ऑन द ग्रास फॉर आवर्स इंजॉइंग द कूल ब्रीज। अब आपको देखें कि यहाँ पे ग्रास की बात हो रही है कि वो जो है ग्रास पर, आप देखें वो ग्रास पर लेटा होगा या फिर ग्रास पर झूठ बोल रहा होगा। घास पर लेटा ही तो होगा ना, घास पे लेटा होगा, तो घास पर लेटा है तो लाई, एक तो देखो लाई लाइड लाइड वो झूठ बोलने के लिए था, तो यहाँ पे उसी का V2 यूज कर दिया लाई का झूठ बोलने का, जबकि हमें क्या चाहिए, पड़े रहना या फिर लेटे रहना, उसका V2 चाहिए, उसका क्या था लाई ले लैंड, तो यहाँ पे लाइट ना होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइट ना होके ले हो जाएगा, LAY, ठीक है। सो ही ले ऑन द ग्रास फॉर आवर्स एंजॉयिंग द कूल ब्रीज, इस तरह से ले होगा ना कि क्या लाइड होगा, ठीक है। वहीं हमारा अगला है when calamity fell the village they faced it bravely, ठीक है ना। when calamity जब जो है आपदा जो है गांव वालों पर आई, उन्होंने जो है उसको ब्रेवली बहादुरी के साथ जो है फेस किया। सो हम जैसे ही देखेंगे फेल, फेल है ना, FELL फेल, क्या फेल यहाँ पे सही है, हमने कहा आपदा आने के लिए हम क्या लगाएंगे, बी फॉल बी फेल बी फॉलन, बी वाला था ना, आपदा आने के लिए बी तो चाहिए चाहिए, ऐसा वाला था हमारा बी फॉल। ये फेल क्या था, ये तो गिरने के लिए था, फेल फॉल फेलन, तो हमें यहाँ आपदा आने के लिए लगाना, तो हमें यहाँ पे बी फेल लगानी होगी, ना कि ओनली फेल, ठीक है। वैन कैलेमिटी क्या होगी, वी फेल, वैन कैलेमिटी वी फेल द विलेज द दे फेस्ड इट ब्रेवली, इस तरह से बी फेल हो जाएगा, ना कि हमारा सिर्फ फेल रखेगा। वहीं अगला है द टेलीस्कोप, टेलीस्कोप टेलीस्कोप आई थिंक दूरबीन होता है ना, मे बी दूरबीन ही होता है, मुझे एग्जैक्ट इसका मीनिंग नहीं याद है। द टेलीस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो, हाँ हाँ ठीक है, गैलीलियो ने जो है दूरबीन का आविष्कार किया था, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखें तो टेलीस्कोप हमारा, इसका टेलीस्कोप जो है इसका हिंदी में नाम जो होता है वो दूरबीन ही होता है, दूरबीन, ठीक है। सो दूरबीन का क्या किया था, गैलीलियो ने आविष्कार किया था या फिर अभी उन्होंने खोजा था, ये डिस्कवर्ड आ रहा है। हमने एक तो डिस्कवर पढ़ा था, एक इन्वेंट के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पर इन्वेंट आता था आविष्कार के लिए, किसी चीज का आविष्कार हुआ, तो क्या दूरबीन ऑलरेडी था हमारे यूनिवर्स में, नहीं था ना। दूरबीन को पहली बार किसने किसने इसका आविष्कार किया था, गैलीलियो ने किया था। अगर ये होता तो वो खोजते, लेकिन ये था नहीं, दूरबीन है ना, टेलीस्कोप पहली बार जो है एक तरह से इंट्रोड्यूस कराया किसने, गैलीलियो ने। तो गैलीलियो ने इंट्रोड्यूस कराया था, तो यहाँ पे डिस्कवर्ड कैसे कर दिया, यहाँ पे क्या होगा, इन्वेंटेड, द टेलीस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाई गैलीलियो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इन्वेंटेड हो जाएगा, ठीक है ना। द टेलीस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय गैलीलियो, ठीक। फिर वहीं हमारा अगला है कि while going through the report yesterday I found several factual mistakes। अब हम देखें कि while going through the report जब जो है मतलब रिपोर्ट को देखने के दौरान, रिपोर्ट जब देख रहे थे, yesterday कल I founded several factual, मैंने जो है बहुत से तथ्यात्मक मिस्टेक्स गलतियां देखी उसमें। तो गलतियां देखी यानी कि गलतियां मिली उसमें, है ना, जो भी रिपोर्ट चेक कर रहे थे उसमें गलतियां मिली, ना कि फाउंडेड, फाउंडेड किसके लिए आएगा, स्थापना, गलतियों की स्थापना थोड़ी ना हो रही है, गलतियां तो मिल रही है ना। जब भी रिपोर्ट देख रहा है कोई, तो उस रिपोर्ट में उससे बहुत सारी फैक्चुअल मिस्टेक्स देखने को मिल रही हैं, ना कि उसकी स्थापना हो रही है। तो फाउंड हमारा किसके लिए आता था, स्थापना के लिए, तो क्या फाउंडेड हो जाएगा, नहीं होगा ना। यस्टरडे आई फाउंड, फाउंड होगा ना कि फाउंडेड,
FOUND, इस तरह से। सो while going through the report yesterday I found several factual mistakes, ठीक। नेक्स्ट है हमारा द एमिनेंट The eminent speaker's speech was broadcasted over all the major radio stations। सीधे सीधे ये वर्ड दिख रहा है, ये मैंने बताया था ना जब हमने अपनी मैन वर्ब पढ़ी थी उसमें कि ब्रॉडकास्ट की तीनों फॉर्म ब्रॉडकास्ट ही होती हैं। आपको ईडी लगा के दे दिया है जो कि हमारा रहेगा गलत। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, द एमिनेंट स्पीकर्स स्पीच वॉज ब्रॉडकास्ट ओवर ऑल द मेजर रेडियो स्टेशन। कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। सीधे सीधे हमें वही वर्ड देखने को मिल रहे हैं, सारे देखने को मिल रहे होंगे। तो ब्रॉडकास्ट की तीनों फॉर्म क्या रहती है, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। तो इसलिए कास्टेड नहीं होगा, तो यही हमारा एरर हो गया। और सही करना है तो हमने ब्रॉडकास्टेड को ब्रॉडकास्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द टेररिस्ट विल सर्टेनली बी हंग बिकॉज द चार्जेस ब्रॉट अप हिम आर वेरी सीरियस। उसको जो है टेररिस्ट को जो है क्या फांसी दी जाएगी। क्यों? क्योंकि उस पे जो है बहुत ही सीरियस चार्जेस लगे हुए हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, जब भी फांसी के बारे में बात आ रही है तो हमने दो पढ़ा था, एक था हमारा हैंग हैंग्ड हैंग्ड और दूसरा था हैंग हंग हंग। तो हंग हमने कहाँ पढ़ा था, हंग मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था, पिक्चर से याद रखो, पिक्चर PICTUR, पिक्चर यानी कि कोई तस्वीर, तस्वीर लटकाने की बात हो रही तो यू। तो ये हंग उसके लिए आएगा, पिक्चर लटकाने के लिए हम हंग करेंगे, ना कि किसी को फांसी पर लटकाया जा रहा है। यहाँ पर क्या है, टेररिस्ट, टेररिस्ट कोई कौन क्या है, ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है, उसको लटकाने की बात की जा रही है फांसी पे। तो यहाँ हैंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हैंग्ड होगा, टू बी हैंग्ड, ठीक है ना। सो टू बी हैंग्ड हो जाएगा, ना कि हंग, हैंग्ड करेंगे हम HANGED, इस तरह से। तो हमारा हैंग्ड होगा ना कि हंग होगा। द टेररिस्ट विल सर्टेनली बी हैंग्ड बिकॉज द चार्जेस ब्रॉट अप हिम आर वेरी सीरियस, ठीक है। वहीं हमारा नेक्स्ट है द वर्कर्स फेल नो फ्यूअर देन 200 ट्रीज विद इन 6 hours एंड देयर शोड देयर इफिशियंसी, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे ही देखेंगे कि 2000 पेड़ों की जो है गिराने की बात हो रही है, तो वर्कर्स, तो यहाँ पे फेल लिखा हुआ है, ठीक है। अगर जब हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें सोड दिख रहा है, सोड यानी कि V2, ठीक है ना। उन्होंने जो है अपनी इफिशियंसी दिखाई तो सोड है V2 यानी कि, तो V2 है, पास्ट का है, तो पास्ट में यहाँ पर भी होना चाहिए था। तो यहाँ पर फेल की जगह हम क्या कर देंगे, फेल्ड कर देंगे, इस तरह से फेल की जगह फेल्ड कर देंगे। फेल फेल्ड फेल्ड ऐसे ही था ना, फेल फेल्ड फेल्ड, क्या जब हम गिराने की बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे फेल्ड हो जाएगा, ना कि फेल रहेगा। वहीं जो हमारा अगला है most of the rivers in Bihar have overflown their banks and plunged a large number of villages, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन बिहार हैव ओवरफ्लोन। अब यहाँ क्या आ जा रहा है कि बहुत सारी रिवर जो है बिहार में क्या है, अपने जो है उससे तटों से बाहर आ जाती हैं और एक जो है लार्ज नंबर ऑफ विलेजेस उसको जो है बर्बाद कर देती हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर है प्लस V3, आपको देखें है के साथ V3 होनी चाहिए। जबकि ओवरफ्लोन क्या है, मैंने बताया था जो हमारा जो पानी का ज्यादा बहाव होता है उसके लिए क्या होता है, ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड। तो हमें V3 तो चाहिए लेकिन ओवरफ्लोड ना कि ओवरफ्लोन। तो यहाँ पे हैव के बाद हो जाएगा ओवरफ्लोड, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन बिहार हैव ओवरफ्लोड देयर बैंक्स, ना कि ओवरफ्लोन। वही नेक्स्ट है हमारा ही सीटेड इन दिस एग्जामिनेशन थ्राइस बट ही ऑलवेज फेल्ड बिकॉज ही नेवर टुक इट सीरियसली। वो जो है एग्जाम में ही थ्राइस यानी कि 3 बार बैठा है, लेकिन ही ऑलवेज फेल्ड मतलब वो हमेशा जो है फेल हो जाता है क्योंकि वो उसको सीरियसली नहीं लेता है। अब यहाँ उसके बैठने की बात हो रही है, ठीक है। उसके सेल्फ बैठने की तो बात हो रही है, कोई इंसान है वो जो सेल्फ मतलब खुद ही तो एग्जाम में बैठ रहा है, ऐसा थोड़ी नहीं कोई और बैठा है। तो ही सीटेड, यहाँ पे सीटेड कैसे हो जाएगा, सीट सीटेड, सीटेड हमने कब पढ़ा था, जब अदर के बैठने की हम बात कर रहे होंगे, है ना। हम किसी से कह रहे होंगे कि आप जो है यहाँ पर बैठ जाए इस तरह से, तो हम वहां सीट सीटेड सीटेड कर सकते थे। लेकिन जब हम सेल्फ के बैठने की बात कर रहे हैं तो वो इंसान खुद ही तो बैठ रहा है एग्जाम में, तो वहां क्या हो जाएगा, सिट सेट सेट। तो इसीलिए यहाँ पे सीटेड ना होके क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, SAT, ठीक है। कि ही सेट इन दिस एग्जामिनेशन थ्राइस बट ही ऑलवेज फेल्ड बिकॉज ही नेवर टुक इट सीरियसली, इस तरह से। वही नेक्स्ट है हमारा सी ऑट, ठीक है ना, सी ऑट द फैक्ट्स। अब हम देखेंगे सी ऑट द फैक्ट्स। सो सी ऑट के बाद हमने मॉडल वर्ब पूरी क्या पढ़ी थी, ऑट टू पढ़ी थी ना, इस तरह से।
ऑट के बाद टू आता था ना, ऑट टू हमने पढ़ी थी, तो हमें जहाँ भी टू प्लस बेस फॉर्म दिख रहा होगा हम वो लगा देंगे यहाँ पर कि सी ऑट। अब यहाँ पे टेल है डायरेक्ट, है ना, तो टेल नहीं आएगा क्योंकि हमें ऑट के बाद टू तो चाहिए। सो टू टेल है तो हमारा यही सही हो जाएगा। टू टेल्स, टेल्स नहीं आएगा क्यों, क्योंकि ऑट टू हमारी क्या है, पूरी ये मॉडल वर्ब है। उसके साथ हमें क्या चाहिए होता है, बेस फॉर्म चाहिए होता है, ठीक है, बेस फॉर्म चाहिए होता है, ना कि V5। यहाँ भी ये V5 है तो इसलिए यहाँ नहीं। और टेल्स ये भी V5 है तो ये भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, सी ऑट टू टेल, ये हमारा सेकंड वाला सही हो जाएगा, सी ऑट टू टेल द फैक्ट्स, इस तरह से सही हो जाएगा। वहीं अगला है हमारा, डिड यू अटेंड दोज मीटिंग्स, ठीक है, डिड यू अटेंड। अब हमने जैसे देखा यूज टू, यूजेस टू, यूज्ड टू, यूज, यानी कि ये हमारा यूज टू वाला कोई पॉइंट है। यूज्ड टू हमने पढ़ी थी ना, पूरी हमारी मॉडल वर्ब क्या थी, यूज्ड टू, ठीक है। अब आप यहाँ पे यूज्ड टू लगाने जाएंगे तो आपको मैंने एक स्ट्रक्चर दिखाया था जब हम इंटेरोगेटिव कर रहे थे, देखें आप इंटेरोगेटिव, और यहाँ पे मतलब पीछे आपको इंटेरोगेटिव का ही साइन दिख रहा होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, और यहाँ पे क्या डिड यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ हमें मेन वर्ब चाहिए, तो डू डज डिड के साथ हमेशा क्या चलता है, V1 चलता है, इसीलिए यहाँ पे यूज्ड टू नहीं होगा, यूज भी नहीं होगा, यूजेस भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, यूज टू, इस तरह से। सो डिड यू, है ना, डिड यू यूज टू अटेंड दोज मीटिंग्स, ठीक है, डिड के साथ क्या चलेगा, यूज टू चलेगा, ना कि यूज टू, तो इसलिए हमारा ये वाला सही जाएगा। वही नेक्स्ट है हमारा कि यू नॉट ब्रिंग डॉक्यूमेंट्स, यू नॉट ब्रिंग डॉक्यूमेंट्स। अब हम जैसे ही देखेंगे कि आगे नीड है, नीड टू है, नीड्स टू है, नीड्स है, तो हम ये देखेंगे कि भाई सारी नीड की बात हो रही है, तो नीड वाला जो हमने पॉइंट पढ़ा था वो हम देखेंगे कि हमें जो है यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हमें नीड चाहिए, तो हम नीड्स टू नहीं कर सकते क्योंकि हमने टू कहाँ पढ़ा था, डू है तो टू है, जबकि ये हमें क्या है, यहाँ निगेटिव सेंटेंस दिखा रहा है नॉट, तो इसका मतलब ब्रिंग हमारी ये क्या है, मेन वर्ब है। और इससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब में क्या हम नीड्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या हम नीड्स टू कर सकते हैं, नहीं। क्या हम नीड टू नॉट ब्रिंग, है ना, नीड टू तो हमने नहीं पढ़ा, तो ये भी हमारा गलत, हमारा बचे क्या, नीड बचा, तो हम ये यहाँ पे रख देंगे कि यू नीड नॉट ब्रिंग डॉक्यूमेंट्स, तुम्हें जो है डॉक्यूमेंट्स लाने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे नीड आएगा, ना कि नीड्स टू, ना ही नीड टू और ना ही नीड्स, ठीक है। ठीक है, तो अगला है हमारा, तो हमारे ये आज के जो है सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं, जो भी हमारे क्वेश्चंस थे, ठीक है, कितने थे यहाँ पर, 25, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बड़ा सा, ये इस यहाँ पे आपको 25 दिख रहा होगा ना, तो टोटल हमने आज जो है 25 क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस कर ली है। इससे पहले हमारा जो है वर्ब वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया था, और अब जो है हमने आज इसकी प्रैक्टिस भी कर ली है। अब आप अच्छे से जो है इनको अपने नोट्स में जो है कह सकते हैं ऐड कर लेना। तो ज़्यादातर जो है हमसे क्वेश्चंस यही पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हम जो है इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उससे जो है हमें काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप जो है खुद से इसकी एक बार यहाँ आपने पढ़ लिया, उसके बाद खुद से जो है आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे कि हाँ आप कहाँ गलती कर रहे हैं, किस पॉइंट पे गलती कर रहे हैं, उसको दोबारा रिवीजन करेंगे। और अब मैं मिलूंगी आपसे मंडे को, ठीक है, मंडे को हमारा बिल्कुल एक न्यू टॉपिक होने वाला है जो कि रहेगा हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस का। तो हमारा जो पहला टॉपिक था वो था हमारा टेंस का, तो हम जो है अपने टेंस को कंप्लीट कर चुके थे और आज हमारा वर्ब भी पूरा कंप्लीट हो गया। तो हमारे इंग्लिश में दो टॉपिक्स जो हैं, मेजर टॉपिक्स, ये काफ़ी बड़े टॉपिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, ये दोनों के दोनों टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब मंडे को जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम कंडीशनल सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस के बारे में जानेंगे, देन हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर ऐसे ही हम जो है एक एक नया नया टॉपिक लेते जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करते जाएंगे। सो आई होप आपको जो है क्लासेस समझ में आ रही होंगी, ये क्लासेस आपके लिए यूजफुल होंगी। आप जो है इनके अच्छे से नोट्स बनाएं। अब मैं मिलूंगी आपसे मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।